मैजिक वेन टूल तक का देखा था। आज हम सीखने जा रहे हैं क्रॉपिंग। तो मैं आज आप लोगों को क्लियर कर देता हूं कि एक्चुअली क्रॉपिंग टूल करता क्या है फोटोशॉप के अंदर। और आप लोगों को मालूम होगा, आप लोगों ने कई बार फोटो स्टूडियो में जाके अपनी पासपोर्ट साइज फोटो भी बनवाई होगी मेरे हिसाब से कई बार। ठीक है। तो आज हम ये भी सीखेंगे कि हम पासपोर्ट साइज फोटो कैसे बना सकते हैं एक फोटो स्टूडियो के अंदर। जब आप फोटो वाले के पास जाते हो तो वो कैसे बनाता है आपकी पासपोर्ट साइज फोटो को। तो वो सारा काम क्रॉपिंग टूल से ही होता है भाई। ठीक है। तो आज हम इस क्रॉपिंग टूल को खत्म करेंगे। इसमें दो टूल आते हैं क्रॉपिंग के हमारे पास। एक तो होता है क्रॉप टूल, और ये एक नया टूल आया है इसी वर्जन में, प्रिस्पेक्टिव क्रॉप टूल। ये भी कुछ ऐसा ही है, क्रॉपिंग ही करता है ओवरऑल तो। बाकी अभी हम देखेंगे कैसे काम करेगा। और बाकी स्लाइस टूल और स्लाइस सेलेक्ट टूल, ये दो टूल हम बाद में देखेंगे। इनका अभी कोई रोल नहीं है हमारे डिजाइनिंग में। इनका रोल होता है स्लाइसिंग करने में, यानी कि जो कोई वेबसाइट वगैरह के लिए बना रहा हो उसके लिए काम आता है, वो बाद में देखेंगे। फिलहाल अभी हमारा टारगेट है क्रॉप टूल और प्रिस्पेक्टिव क्रॉप टूल। तो देखो, इसको करने के लिए, इसको समझने के लिए हम क्या सर करते आपकी आवाज कम आ रही है। आवाज हैं। अब अभी भी कम आ रही है क्या यार आवाज? हाँ कम आ रही है सर आवाज मुझे। आवाज तो फुल कर रखी है भाई। औरों को भी कम आ रही है क्या? नहीं सर, हमें तो ठीक आ रही है। अरे आवाज तुम्हारा सिस्टम में देखो भाई, मेरी आवाज तो वैसी की वैसी है। मैंने तो कुछ चेंज किया ही नहीं, इसमें फुल स्पीड में आ रही है। सर ठीक है। थोड़ा सा देख लो। वैसे तो मैं बहुत फास्ट, मतलब बहुत लाउडली बोलता हूँ कंप्यूटर के पास। देखो भाई इसके, आगे कंटिन्यू करो। हाँ देखो, इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक नई फाइल ले लेता हूँ। यानी कि हम एक फाइल, एक इमेज ओपन करते हैं यहाँ पे। तो जैसे सपोज करो मेरे पास, या मैंने आज ही कुछ पिक्चर्स डाउनलोड करी है आप लोगों के लिए। हो सका तो मैं ये भी आप लोगों को शेयर कर दूंगा। इसके अंदर सारी लेटेस्ट फोटोज है जो ज्यादातर यूज करते हैं हम डिजाइनिंग वगैरह में। तो मेरे पास यहाँ पे बहुत सारी फोटोज है। इसमें से मैं कोई सी भी एक फोटो ले लेता हूँ जिसकी हमें पासपोर्ट साइज फोटो बनानी हो। या पासपोर्ट साइज तो चलो बाद में देखेंगे, पहले अपन क्रॉपिंग का खेल देख लेते हैं कि एक्चुअली क्रॉपिंग करता क्या है। जैसे सपोज करो मेरे पास यहाँ पे कुछ फोटोज है। जैसे मैंने यहाँ से ये एक फोटो ले ली। अब देखते हैं क्रॉपिंग क्या है। जैसा कि मैंने आपको बताया, क्रॉपिंग टूल क्या करता है भैया, कटिंग का ही काम करता है, लेकिन ये सिलेक्शंस वगैरह नहीं बनाता है। जैसे मान लो हमारे पास ये फोटो है। अब सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये क्लियर कर देता हूँ भाई, जब आप फोटो ओपन करते हो तो हमेशा लेयर का बैकग्राउंड, ये जो लेयर आती है इसकी, इसका बैकग्राउंड पे लॉक लगा हुआ आता है फोटो पे बाय डिफॉल्ट। तो इसको प्लीज आप डबल क्लिक करके ओके करके इसको, इसका लॉक तोड़ दिया करो। अगर लॉक नहीं तोड़ोगे तो बहुत सारी दिक्कत आ जाएगी फिर आप लोगों को। तो अभी हम क्या करते हैं, क्रॉपिंग टूल की बात करते हैं। तो देखिए, जैसे मैंने क्रॉप टूल यूज करा तो इसके आपको चारों तरफ से आउटसाइड में एक एरिया दिख गया होगा बना हुआ। अब इस एरिया में क्या होता है, जैसे कि देखो हमारे को फोटोज में से कई बार कुछ एरिया ही चाहिए होता है, बाकी एरिया आउटसाइड का कुछ एरिया हमारे को नहीं चाहिए होता है। अनवांटेड एरिया जो होता है हम उसको हटाना चाहते हैं। और फोटो का कुछ हिस्सा ही अगर हमें रखना हो तो वो पासपोर्ट साइज या वो चीज क्या कहलाती है आपकी, क्रॉपिंग कहलाती है। तो जैसे मैंने यहाँ पर आकर मैंने ये लगा दिया, और इसके अंदर मैंने यहाँ से कॉर्नर से पकड़ के, ये देखो मेरे को कितना एरिया चाहिए, मैं उतने ही एरिया पे जाऊंगा। जैसे मान लो मुझे ये पेड़ का एरिया चाहिए, तो मैंने यहाँ से लिया इसको, और थोड़ा सा यहाँ से लिया। और मैं इसको चाहूँ तो मूव टूल के, ये है देखो बीच में से इसको मूव भी कर सकता हूँ कि मुझे कौन सा एरिया ही सिर्फ मेरे को चाहिए यहाँ पे। तो मैंने इतना इतना पार्ट सेलेक्ट करा इसका। और मैंने इतना करने के बाद जितना एरिया आपको चाहिए उतना आप रख सकते हो, बाकी एरिया जो आपको आउटसाइड का दिख रहा है वो हट जाएगा। उसके लिए आपको करना क्या है, इतना करने के बाद आपके पास ऊपर देखो यहाँ पे एक्सेप्ट टूल आ रहा होगा एक, ये वाला। ये तो होता है आपका अंडू, यानी वापिस पीछे ले जाता है आपको। इस पे आप जैसे ही क्लिक कर दोगे तो ये देखो क्या हुआ, यहाँ पर आपका वही एरिया रह गया, बाकी का एरिया इसने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। तो ये चीज होती है भैया क्रॉपिंग। तो आपने देखा क्रॉपिंग का इस्तेमाल करके हम किसी भी पर्टिकुलर एरिया को, एक इमेज में से कुछ भी हिस्सा हम अलग से काट के रख सकते हैं। अब देखो भैया, इसके लिए हम थोड़ा सा क्या सीखेंगे आज इसके अंदर, इस पर्टिकुलर इसका क्रॉपिंग के लिए आज मैं आपको इस क्रॉपिंग की सारी प्रॉपर्टीज क्लियर करा देता हूँ एक बार पहले। तो क्रॉपिंग तो आपको समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल है। आप क्रॉप टूल लगाओगे, चारों डॉट्स आ जाएंगे। ऐसे नहीं करना चाहते हो तो आप ड्रॉ भी कर सकते हो कुछ इस तरह से, क्रॉप टूल की मदद से जितना हिस्सा आपको चाहिए, और क्लिक करके छोड़ दो, और फिर एंटर कर दो। एंटर करने से भी क्रॉप हो जाता है, या फिर ऊपर जो राइट का बटन आता है उस पर क्लिक करके भी आप ला सकते हो। तो ये फोटो आपकी क्रॉप हो गई। क्रॉप मतलब आप कुछ हिस्सा बाहर निकालना चाहते हो, बस यही होता है क्रॉपिंग। अब जैसे हमने क्रॉपिंग लिया यहाँ पे, अब क्रॉपिंग टूल लेते ही देखो यहाँ पर इसकी कुछ प्रॉपर्टीज आपको देखने को मिल रही होगी। आज सबसे पहले तो हम इसकी सारी प्रॉपर्टीज को समझने की कोशिश करते हैं भैया। देखो भैया, इसके अंदर आपको ओरिजिनली क्या दिया हुआ है, बहुत सारे प्रीसेट्स दिए हुए हैं। प्रीसेट्स का मतलब क्या होता है भी,
आप अपनी फाइल को किस साइज में क्रॉप करवाना चाहते हो। तो देखो यहाँ पर इन्होंने कुछ पर्टिकुलर पिक्सल्स या आपको साइजेस दे रखी है कि आपको किस साइज में आपकी फोटो को वो करना है। तो जैसे कि मैंने इसको दे दिया यहाँ पे कि मेरे को चाहिए भाई 1x1 स्क्वायर में चाहिए। तो देखो 1x1 स्क्वायर का मतलब हो गया कि ऑटोमेटिक इसने 1x1 स्क्वायर के अंदर, अब आप स्क्वायर का मतलब हो गया कि इसने एक 1x1 का एक रेशियो बनाया। अब अगर मैं इसको छोटा बड़ा भी करूंगा ना, तो देखो ये स्क्वायर में छोटा बड़ा हो रहा है, आप बीच में से नहीं कर सकते इसको, हाइट विड्थ नहीं बढ़ा सकते इसकी। अगर मैं कहीं से भी छोटा बड़ा करूंगा इसको, तो देखो चारों तरफ से ही हो रहा है, क्योंकि हमने एक्चुअली में यहाँ पे प्रीसेट क्या सेट कर रखा है, 1:1। 1:1 का मतलब हो गया हाइट भी वही, हाइट भी वन साइज में रहनी चाहिए और विड्थ भी। अब अगर मैं छोटा बड़ा भी करूंगा तो इसका जो रेशियो है 1/1 का, वो जैसे अगर आपकी फोटो छोटी भी हो रही है तब भी देखो आपकी फोटो छोटी होने पर भी मैं चाहे किधर से भी छोटा बड़ा करूं, इसका स्क्वायर फॉर्मेट हमेशा क्या आ रहा है, स्क्वायर में ही आ रहा है। अगर मैं इसको ऐसा नहीं लेता, जिससे मेरे पास पहले वाला ऑप्शन था वो ले लेता हूं, तो इसमें देखो मैं इसको इस तरह से भी कटिंग कर सकता हूँ। यानी कि देखो मैं विड्थ बढ़ाना चाहता हूं तो विड्थ बढ़ा सकता हूँ, हाइट बढ़ाना चाहता हूं तो हाइट बढ़ा सकता हूँ। लेकिन नहीं, अगर आपको चाहिए कि भाई मैं तो अपनी फाइल की क्रॉपिंग जब भी करूँ ना, तो वो चारों तरफ से इक्वल तरीके से होनी चाहिए, तो फिर आप यहाँ से रेशियो से काम करवा सकते हो भाई। यहाँ पे ये जो 1:1 आ रहा है, इसका मतलब यही है। अगर मैं 4:5 करता हूँ, तो देखो ये 4:5 है, जिसमें क्या होता है, 4 तो आपकी विड्थ हो गई और 5 आपकी क्या हो गई, हाइट हो गई। इससे क्या हुआ कि देखो आप जब भी इसको छोटा बड़ा करोगे तो एग्जैक्ट स्क्वायर में नहीं हो रही है, ये 4:5 की साइज में हो रही है। ये देखो मैं अगर फोटो को कहीं भी मूव करता हूं, तो देखो ये 4:5 की साइज में हो रही है। अगर मैं यहां से इसको छोटा करता हूं, तो देखो दोनों साइड से ही हो रहा है वो। तो कहने का मतलब अगर आपको दोनों साइड से साइज का प्रोपोर्शन नहीं बिगाड़ना है, तो आपके पास यहाँ पे बने बनाए प्रीसेट्स आते हैं, आपको कौन सी साइज पे ये काम करना है। भाई देखो मैं एक चीज और क्लियर कर देता हूँ, ये कोई साइज नहीं है, ये वो चीज है, ये एक आपका रेशियो होता है, इसे रेशियो बोलते हैं, अनुपात, जिसे आपने मैथ में सीखा भी होगा। इसका मतलब होता है कि जो आपकी हाइट होगी और जो विड्थ होगी उसका एक रेशियो बना रहेगा, जिसको आप कितना ही छोटा बड़ा करोगे उन दोनों के हाइट और विड्थ जो होगी वो एक रेशियो में ही चलेगी। आप जितना छोटा करोगे, जैसे सपोज करो मैं इस फाइल को देखो कितना ही छोटा कर लूं, अगर मैं इसको छोटा करूंगा चाहे किधर से भी, तो देख लो विड्थ हमेशा कम ही रहेगी हाइट से, क्योंकि हमने 5:4 ली है, यानी कि विड्थ जो है वो 5 है और हाइट जो है वो आपकी 4 ही है। तो आप चाहे कितना ही छोटा करो कितना ही बड़ा करो, वो उसी पोर्शन में चलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको पोर्शन वाइज काम करना है, मतलब क्या बोलते हैं इसको, रेशियो वाइज काम करना है, तो आप यहाँ से अपने रेशियो ले सकते हो भैया, जो भी रेशियो आपको पसंद आता है। और अगर आपको अपने हिसाब से सेट करना है इसको, तो आप ये ले सकते हो, अनकंस्ट्रेंट ले सकते हो, फर्स्ट ऑप्शन। और अगर आपको खुद की साइज देनी है इसके अंदर, तो साइज एंड रिजोल्यूशन भी ले सकते हो आप। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एस्केप दबा के पहले तो इससे बाहर आता हूँ क्रॉपिंग टूल से, और वापिस से मैं इसका क्रॉप टूल लेता हूँ, और यहाँ पर जाकर मैं इसको बोलता हूँ कुछ इस तरह से। मैं अभी तो इसको फुल ले लेता हूँ, फुल तो नहीं लेता हूँ, जितना ये है उतना ही ले लेते हैं अभी हम। और इसके अंदर आकर मैंने एक ऑप्शन ले लिया है यहाँ पे, साइज एंड रिजोल्यूशन। तो देखो साइज एंड रिजोल्यूशन में क्या होगा कि आप अपनी खुद की मर्जी से भी विड्थ और हाइट डाल सकते हो कि मुझे कितनी विड्थ और हाइट पे और कितने रिजोल्यूशन पे काम करना है। तो जैसे मैंने बोला इसको 1.5 इसकी विड्थ होनी चाहिए, मैं इंचेस में बात कर रहा हूँ, और 2 इंचेस इसकी हाइट होनी चाहिए, और रिजोल्यूशन जो होना चाहिए वो इसका 200 के आसपास होना चाहिए। ओके करा, तो देखो इसने ऑटोमेटिकली उतने पोर्शन पे आपकी साइज का रिजोल्यूशन और साइज की हाइट विड्थ बना दी फोटो की। और जब आप इसको छोटा बड़ा भी करोगे, तो देखो आपके उसी पोर्शन पे काम करेगा ये, या तो हाइट बढ़ाएगा एकदम से या विड्थ बढ़ाएगा। तो कहने का मतलब आप अपनी मर्जी से भी साइज ले सकते हो, और आप चाहो तो इसकी मदद से भी, प्रीसेट की मदद से भी रेशियो पे भी काम कर सकते हो, इसका मतलब क्रॉपिंग करने के लिए। ये बात थी आपकी क्रॉपिंग की। मैं अभी तो इस क्रॉप टूल को हटा रहा हूं यहां से, ठीक है, और इसको वापस पहले जैसी इमेज बना देता हूं कि कुछ ऐसी इमेज थी हमारी ये। और अब यहाँ से अगेन मैंने यहाँ पे एक क्रॉप टूल लिया और इसको मैंने ये रख लिया, और यहाँ से मैं इसको अभी कितना भी अपनी मर्जी से सेट कर सकता हूँ। अभी तो मैं पूरा ही सेट कर रहा हूँ इसको अपनी मर्जी से, जितना था ये उतना ही रख लेते हैं अपन क्रॉपिंग के लिए। अब इसके अंदर देखो एक आता है आपके पास स्ट्रेटन। स्ट्रेटन का मतलब क्या होता है भी, देखो ये बहुत शानदार चीज है, इसको थोड़ा ध्यान से समझ लेना। ये स्ट्रेटन करता क्या है कि जैसे सपोज करो आपकी फोटो में कोई आप चीज क्रॉप कर रहे हो, और क्रॉप करते वक्त कोई चीज आपकी तिरछी हो रही है या टेढ़ी हो रही है या रोटेशन उसका बदला हुआ है, और आपको उसको अलग ही एंगल पे क्रॉप करना है, एक एंगल वाइज क्रॉप करना है, ऐसे समझ लो। तो मैं स्ट्रेटन ले लूंगा
और स्ट्रेटन लेने के बाद मेरे पास एक रूलर आ जाएगा। जैसे मैं चाहता हूं कि भाई ये जो चीज है ना ये यूं जा रही है, या फिर कैसे भी समझ लो, मैं चाहता हूं कि मैं इसको थोड़ा सा तिरछा टाइप में क्रॉप करूं, कुछ इस तरह से। तो देखो मैंने तिरछी लाइन बनाई, और अब देख लो इसने क्या करा, फोटो को थोड़ा सा तिरछा क्रॉप कर दिया। जिस एंगल पे मैंने लाइन खींची थी उस एंगल पे आपकी फोटो क्रॉप हुई है, देखो कुछ इस तरह से क्रॉप हो गई। जैसे कैमरे को हम नहीं होते कि हम कैमरे को रोटेट करके फोटो खींचते हैं, कई बार स्ट्रेट फोटो खींचते हैं, कई बार लैंडस्केप में फोटो खींचते हैं, कई बार 45 डिग्री पे एंगल पे खींचते हैं। तो इस तरह से आपकी कोई भी फोटो जो एकदम स्ट्रेट हो उसको आप अलग एंगल पे उसकी क्रॉपिंग करा सकते हो। एंगल वाइज क्रॉपिंग कराने के लिए काम आता है। तो करना कुछ भी नहीं है। जैसे अगर आपने कोई एरिया क्रॉप करा, जैसे मैंने इतना सा एरिया क्रॉप करा, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये जो एरिया मैंने क्रॉप करा है ये एरिया बिल्कुल स्ट्रेट आना चाहिए। तो देखो मैंने इसको बिल्कुल स्ट्रेट ले लिया यहां से, तो अब ये स्ट्रेट में क्रॉप हुआ है बिल्कुल। अगर मैं इसको क्या करता हूं, यहाँ पे इस एंगल में लेता हूं कि जिसमें बोलता हूँ 90 डिग्री एंगल पे आना चाहिए, या फिर मैं उसको बोलता हूँ कि 45 डिग्री एंगल पे आना चाहिए, कुछ इस तरह से तिरछा आना चाहिए। तो जिस एंगल पे आप लोगे उस एंगल पे आप लाइन खींच दो, उस एंगल पे आपकी फोटो की क्रॉपिंग करके ये आपको दे देगा। कुछ इस तरह से हम स्ट्रेटन का काम भी इसके अंदर कर सकते हैं। ये था इसका काम। अब इसी के अंदर देखो इसकी भी कुछ सेटिंग्स भी होती है। देखो सेटिंग मतलब जैसे मैंने कोई एरिया क्रॉप करा, यहाँ पे इसकी सेटिंग्स आती है। इस सेटिंग्स के अंदर क्या होता है कि जैसे अगर आपने कोई एरिया क्रॉप करा और उस एरिया में अगर आप अपनी तरफ से इसके जो आउटसाइड एरिया बन रहा है जो क्रॉप कर लिया आपने, उसमें आप अपनी मर्जी से कोई कलर रखना चाहते हो, तो देखो कस्टम में जाके आप इस जगह पे आप अपनी मर्जी का कोई कलर देख सकते हो कि भाई मुझे किस कलर पे आउटसाइड रखना है इसका देखने के लिए, मैं मेरा अच्छे से दिख, मतलब कुल मिला के इसका वैसे कोई रोल नहीं है। इसका रोल इतना है कि आपको दिख जाए वो चीज कि भाई कितना एरिया अच्छे से कवर हो पा रहा है, मेरा क्रॉप हो पा रहा है। तो मैं कलर भी, अगर आपको सेम चीज रखनी है कि नहीं फोटो ही रहनी चाहिए, तो मैच कैनवास कर लो, तो जितना है फोटो ही दिखेगी आपको आपकी। तो ये कुल मिला के आप यहाँ से ये भी कर सकते हो। ये इसकी ऑपेसिटी होती है कि आपको और ऑपेसिटी इसकी कितनी कम रखनी है और कितनी इसकी ऑपेसिटी बढ़ानी है। तो आप इस तरह से इस चीज का भी इस्तेमाल इसके अंदर कर सकते हो। ठीक है। और शो क्रॉप एरिया, इसमें अगर आपने जितना एरिया क्रॉप कर लिया वो तो दिख ही रहा है, आपको पीछे का एरिया नहीं देखना है तो आप इस पर क्लिक कर दो, तो आपका क्लिक हट जाएगा। और अगर आपको बाय डिफॉल्ट इसको ऑटोमेटिकली फोटो को सेंटर से क्रॉप करवाना है तो इस पे क्लिक कर दो, ये सेंटर में आ जाएगा। तो कुल मिला के ये थी इसकी सेटिंग्स के बारे में। तो ये थे आपके सारे ऑप्शन क्रॉपिंग से रिलेटेड कि आप किसी भी एरिया को किस तरह से क्रॉप करवा सकते हो। ठीक है। तो क्रॉपिंग का मतलब यही होता है भैया कि अगर मुझे अपनी फोटो में से कुछ हिस्सा बाहर निकालना है तो मैं उसको क्रॉप करके बाहर निकाल सकता हूं। और बहुत सिंपल है, आपको क्रॉप टूल लेना है, पार्ट सेलेक्ट करना है और एंटर कर देना है, तो आपका बाकी का एरिया क्या होगा, वहां से क्रॉप हो जाएगा, यानी कि हट जाएगा। तो ये तो काम था हमारा क्रॉपिंग का। तो आपने देखा क्रॉपिंग को किस तरह से हम यूज कर सकते हैं। अब इसी के अंदर हमारे पास नेक्स्ट टूल आता है प्रिस्पेक्टिव क्रॉप टूल। देखो भाई ये और भी शानदार चीज है। ये करती क्या है, मैं आपको एक बार एक चीज दिखा देता हूँ। इससे रिलेटेड हमको एक फोटो लेते हैं। तो देखो मैंने इससे रिलेटेड फोटो लेने के लिए क्या करा है, यहाँ पे आके 1 मिनट, इससे रिलेटेड फोटो लेनी पड़ेगी कोई जो प्रिस्पेक्टिव वे में होनी चाहिए। जैसे देखो मेरे पास यहाँ पे ये एक फोटो है, मैं इसको ओपन करता हूँ यहाँ पे इस फोटो को। अब आपको एक चीज देखने को मिल रही होगी भाई इस फोटो के अंदर कि हमारे पास दो डेस्कटॉप यानी दो एलसीडी, एप्पल की दो एलसीडी रखी हुई है यहाँ पे। अब मुझे इस पर्टिकुलर ये वाली जो एलसीडी है इसकी स्क्रीन को क्रॉप करना है। मैं चाहता हूं कि मैं इसकी स्क्रीन को क्रॉप कर लूं, यानी कि कटिंग कर लूं। इसका सिर्फ स्क्रीन स्क्रीन जो भी स्क्रीन आ रही है मेरे को इसको रखना है, खाली स्क्रीन को। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि जब आप इसको क्रॉप करोगे तो देखो भाई अब तक तो आप क्या था, फ्रंट इमेज को क्रॉप कर रहे थे, यानी कि जो सामने इमेज थी उसको क्रॉप कर रहे थे। अब इसको नहीं कर सकते क्योंकि ये स्क्रीन बिल्कुल फ्रंट में नहीं है, ये थोड़ी सी प्रिस्पेक्टिव वे में है। तो मैं चाहता हूं कि अगर मैं इसको क्रॉप करूं, जैसे इसका सिर्फ इतना इतना स्क्रीन जो एरिया लेना चाहता हूं उस स्क्रीन को क्रॉप करूं और वो बिल्कुल फ्रंट बन जाए अपने आप ही। तो देखो आप क्या करोगे, उसके लिए आप लोगे प्रिस्पेक्टिव टूल। और प्रिस्पेक्टिव टूल लेकर जहां से भी आप क्रॉप करना चाहते हो, जैसे मैं चाहता हूं कि मैं इस जगह से लेकर के देखो यहां तक, यहां आ गया और ये मैंने इस पॉइंट को यहां रखा और फिर थोड़ा सा ऊपर की तरफ ले गया। अब आप देख लो ये आपने क्रॉप कर दिया।
अब आपने क्रॉपिंग देखी कैसे हुई, बिल्कुल जिस एंगल पे थी उस एंगल पे मैंने इसको क्रॉपिंग करा, और जैसे मैं एंटर करूंगा तो देखो इसने क्या करा, उस पार्ट को जो कि तिरछा था उस पार्ट को बिल्कुल फ्रंट इमेज बनाकर आपको दे दी। तो आपने देखा कि आप किसी भी इमेज को जो कि पर्सपेक्टिव वे में है या किसी दूसरे एंगल वे में है उसकी भी कटिंग करके आप एकदम फ्रंट इमेज बना सकते हो उसको कुछ इस तरह से क्रॉपिंग करके। तो यही काम होता है हमारे पर्सपेक्टिव टूल का। अगर आपकी कोई भी ऐसी फोटो हो जो किसी दूसरे एंगल में दिख रही हो तो आप उसे इस तरह से क्रॉप करके उसको एक फ्रंट इमेज में ला सकते हो। इसका भी सेम वही प्रॉपर्टीज होती है जो मैंने आपको अभी क्रॉप टूल के अंदर बताई थी, कोई ज्यादा खास डिफरेंस नहीं है दोनों में। ठीक है, तो ओवरऑल मेरे हिसाब से आपको ये दोनों क्रॉपिंग टूल के बारे में समझ में आ चुका होगा कि भैया क्रॉपिंग टूल एक्चुअली में करता क्या है। ठीक है, यही होता है भैया आपका क्रॉपिंग टूल। इस क्रॉपिंग टूल का मतलब क्या होता है कि अगर हमें कोई भी अनवांटेड एरिया हटाना हो इमेज में से और कुछ हिस्सा ही हमें रखना हो, ठीक है, तो वो काम आप क्रॉपिंग टूल की मदद से कर सकते हो। ठीक है, एनी डाउट क्रॉपिंग टूल में? अरे किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या क्रॉपिंग टूल में? नो सर। ठीक है, तो ये था आपका। वैसे इसमें क्रॉपिंग टूल में देखो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, बहुत सिंपल है। जितना एरिया आपको क्रॉप करना है उतना सिलेक्शन बनाओ, एंटर कर दो, क्रॉप हो जाएगा। बाकी की प्रॉपर्टीज है जिसकी प्रैक्टिस आप करके समझ जाओगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो और अच्छा आइडिया आ जाएगा आप लोगों को। ठीक है, इसमें इतना कुछ टेक्निकल था नहीं। अब अगर हम बात करें आगे चल के कि क्रॉप टूल की मदद से हम पासपोर्ट साइज फोटो कैसे बना सकते हैं, तो मैं आज आपको वो भी बता देता हूँ। देखो उसके लिए मैं एक फोटो ले लेता हूँ जो पासपोर्ट साइज फोटो के लिए ज्यादा बेटर रहेगी हमारे पास में। जैसे मैं ये एक फोटो ले लेता हूँ यहाँ पे, ये आप देख सकते हो, आपके सामने एक फोटो आ रही होगी। हम इसकी पासपोर्ट साइज फोटो बनाने की कोशिश करते हैं, कैसे बनेगी। भाई देखो मैं दो टेक्निक से बताऊंगा आप लोगों को, और दोनों टेक्निक को आप लोगों को ध्यान से देखना है कि दोनों टेक्निक को कैसे इस्तेमाल करते हैं। कई फोटो स्टूडियो वाले दोनों टेक्निक पे काम करते हैं, कई एक पे काम करते हैं। मैं दोनों टेक्निक से बताऊंगा कि हम दोनों टेक्निक का इस्तेमाल करके कैसे पासपोर्ट साइज फोटो बना सकते हैं। तो देखो भाई उसके लिए क्या करना है, आपको अपना क्रॉपिंग टूल ले लेना है पहले तो। ठीक है, और क्रॉपिंग टूल लेकर आपको चले जाना है साइज एंड रेजोल्यूशन पे। और अब एक्चुअली में जो इसकी साइज होती है भाई, देखो वो कितनी होती है, मैं यहां पर इसको फिक्स कर देता हूं इसकी साइज को, कि भाई ज्यादातर जो इसकी साइज होती है वो मेरे हिसाब से विड्थ जो होती है आपकी 1.5 होती है, और जो हाइट जो होती है वो आपकी 2 इंचेस में होती है। ठीक है, और रेजोल्यूशन में इसका वही दे रहा हूँ 200 ही दे रहा हूँ और ओके कर रहा हूँ। ठीक है, ये हो गई। अब मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर रहा हूं अपने हिसाब से जितना मुझे इसका क्रॉपिंग करवाना है, और मैंने इस इमेज के बिल्कुल इस तरह से सेंटर में लेके आ गया कुछ ऐसे। ठीक है, अब आपको एक बात का खास तौर पे ध्यान रखना है भैया कि आप जब भी इस फाइल को क्रॉपिंग कर रहे हो, यानी कि आप जब पासपोर्ट साइज फोटो बना रहे हो, तो आपका ये जो पॉइंट आ रहा है इसके लेफ्ट साइड और इसके राइट साइड इमेज की दोनों चीजें इक्वल रहनी चाहिए। ये देखो कुछ इस तरह से बिल्कुल इक्वलिटी में आनी चाहिए, और ऊपर से थोड़ी सी जगह छोड़नी है हम लोगों को। ठीक है, और इतना करने के बाद जस्ट मैं इसको क्या कर दूंगा, एंटर कर दूंगा, तो कुल मिला के मेरे पास ये एक फोटो आ जाएगी। यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। यहाँ देखो ये मैंने एक फोटो को क्रॉप तो कर लिया है यहाँ पे कुछ इस तरह से। अब आपको करना क्या है इसके अंदर, देखो भाई इसके लिए मैं एक नई फाइल लूंगा कंट्रोल एन करके सबसे पहले। ठीक है, और इतना करने के बाद मैं यहाँ पर एक A4 साइज का पेपर ले लेता हूँ, जैसे कि मैं यूएस पेपर ले लेता हूँ, और यहाँ पर मैंने लेटर साइज का एक पेपर ले लिया व्हाइट कलर का ही। ठीक है, और ओके कर दिया इसको, तो ये मेरे पास एक पेपर आ चुका है यहाँ पे। अब ये फोटो मुझे लेकर आनी है वहां पे, तो ये फोटो उठाकर मैं इस पेपर पे लाके रख देता हूँ कुछ इस तरह से। तो आप लोगों को दिख रही होगी ये फोटो, कि देखो ये फोटो आ गई मेरे पास यहाँ पे। अब मुझे देखो इस फोटो के ऊपर है ना चारों तरफ, एक्चुअली मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। अभी मेरे शीट के ऊपर, अब ये फोटो स्टूडियो वाले करते क्या है, A4 शीट होती है उनके पास। अब इसके अंदर आपने उनको बोला होगा कि सर मुझको 8 फोटो निकलवानी है, 32 फोटो निकलवानी है, 16 फोटो निकलवानी है, वो जितने भी फोटो आपको निकलवानी होती है वो A4 शीट लेते हैं एक, और आपकी उसी फोटो की क्या कर देते हैं वो कॉपी करते रहते हैं।
तो देखो उसके लिए मैं क्या करूंगा, ध्यान से समझना, पहले मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूं। अब मुझे इसके चारों तरफ एक बॉर्डर लगानी पड़ेगी ब्लैक कलर की। जैसे आपने देखा होगा कई बार जब बॉर्डर इसलिए लगाते ताकि जब फोटो की कटिंग करने बैठेंगे हम लोग सीजर से, तो आसानी से कटिंग हो जाए उसकी। तो देखो इसकी बॉर्डर कैसे लगाई जाएगी। बॉर्डर लगाने के लिए आप जाओगे इमेज ऑप्शन में, ठीक है, या फिर एडिट ऑप्शन में जाओगे, सॉरी, आपको कहां जाना है, एडिट ऑप्शन में जाना है। एडिट ऑप्शन में देखो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा स्ट्रोक। स्ट्रोक का मतलब ही क्या होता है, बॉर्डर, ठीक है। इस स्ट्रोक पे क्लिक कर देना है आपको। स्ट्रोक पे क्लिक करते ही आपसे पूछेगा भाई कौन से कलर की बॉर्डर देनी है। मैंने बोला इसको ब्लैक कलर की बॉर्डर दे दो आप। अभी आपसे पूछेगा भैया कितने पिक्सल बॉर्डर दूं, मैंने बोला 5 पिक्सल बॉर्डर दे दो आप, ठीक है। और कहां से चाहिए भैया, सेंटर से ही चाहिए, और ओके कर दूं। तो देखो आपके इसके चारों तरफ एक बॉर्डर सी आ चुकी होगी ब्लैक कलर की। ये देखो ये एक बॉर्डर लगा दी इसने इसके चारों तरफ ब्लैक कलर की। अगर आपको कुछ ज्यादा बॉर्डर चाहिए तो आप वापिस एडिट में जाओगे, स्टॉक में जाओगे, यहाँ 5 की जगह मैंने कर दिया भैया 10 पिक्सल की दे दो। ये देखो ये 10 पिक्सल की इसके पास एक बॉर्डर आ गई है यहाँ पे आपके पास में। अब मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, यहाँ पे लाके देखो सेट करता हूँ। सबसे पहले मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ, इस जगह पे लाके सेट कर देता हूँ कुछ इस तरह से, ठीक है। अब मैं देखो क्या करूंगा, इसी की कॉपी बनाऊंगा। आपको याद होगा मैंने आपको कॉपी बनाना सिखाया भी था, कैसे बनाते हैं। ऑल्ट दबाकर आप इसको खींचोगे तो ये देखो इसकी कॉपी बन के आएगी। लेकिन ये क्या होगा, देखो बिल्कुल एग्जैक्ट टच हो रही हो नहीं हो रही हो, उसके लिए अपन को क्या करना है, ऑल्ट शिफ्ट दबाकर इसकी कॉपी बनानी है, ठीक है। आप वैसे तो ऑल्ट दबाकर ही लिया हो इसको, बेटर ऑप्शन यही रहेगा हमारे पास, तो ये ऑटोमेटिकली उस हिसाब से चलता है। और फिर मैं इसी तरह से इसकी देखो यहाँ पे कॉपी बनाता जाऊंगा। जितनी आपको कॉपी रखनी है, थोड़ा सा स्पेस छोड़ना है व्हाइट कलर का ताकि कटिंग में दिक्कत नहीं आनी चाहिए हमारे को। ये देखो कुछ इस तरह से मैंने इसकी कॉपीज बनाता जा रहा हूं मैं, और दबा के डुप्लीकेट बनाता जा रहा हूं मैं इसकी। कुछ इस तरह से मैंने ये बना लिया था। और फिर मैंने इन सब को सेलेक्ट करा, यहाँ से ये लेयर सेलेक्ट करी सारी की सारी, और इसको कुछ इस तरह से लाके रख दिया। अब ऑल दबा के नीचे की तरफ खींच दूंगा इसको पकड़ के, तो डॉट सारी कॉपीज हो जाएंगी क्योंकि मैंने सबको सेलेक्ट कर रखा है कुछ इस तरह से। ये देखो यहाँ, और इसी तरह से मैं इनको वापस से सेलेक्ट करके यहाँ तक। अब आपको कितनी फोटो है बनानी है वो आपके ऊपर डिपेंड करती है कि 16 फोटो है 32 फोटो है। वो जितनी भी फोटो होगी वो फोटोशॉप एडिटर वाला वो उतनी ही फोटोज आपकी इस तरह से पेपर पे रखेगा और उसकी एक प्रिंट आउट दे देता है वो मशीन के अंदर, और फिर इसकी कटिंग कर ली जाती है कुछ इस तरह से। तो ये देखो ये आपकी बन चुकी है कुल मिला के। मैं एक और ले आता हूं नीचे इसकी, येलो, ये देखो ये आपकी पासपोर्ट साइज फोटो तैयार हो गई है। अब वो क्या करेगा, A4 साइज का जो प्रिंटर होता है उसका A4 साइज की एक सीट होती है उसके पास, उस सीट को ना वो प्रिंटर में डालता है और रंगीन कलर की ये फोटो निकल जाती है और इसकी कटिंग करके आपको दे दी जाती है। तो कुछ इस तरह से हम पासपोर्ट साइज फोटो क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये तो ही एक टेक्निक। अब हम बात करते हैं दूसरी टेक्निक की। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था हम दूसरी टेक्निक भी सीखने वाले हैं। तो देखो दूसरी टेक्निक के लिए हम क्या करेंगे, वापिस से अपनी फोटो पे आते हैं। आपको पता है आपके पास ये फोटो आ रही है यहाँ पे। अब इस फोटो के अंदर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा भाई कि इसको तो भूल जाइए, अभी इसी फोटो में मैंने क्रॉप तो उसको कर ही रखा है। क्रॉप तो आप नॉर्मली अपने क्रॉप टूल से कर ही लोगे यहाँ पे, ठीक है। क्रॉप करने के बाद आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए, कंट्रोल टी करके इसको क्या करना है, कंट्रोल टी करके ऑल्ट शिफ्ट दबा के चारों तरफ से थोड़ा सा इसको छोटा कर देना है इस तरह से, यानी कि इसको जगह दे देनी है हमारे को कुछ ऐसे। चारों साइड से मैंने इसको एक जगह दे रखी है, आप ध्यान से देख लो, इसको थोड़ी सी मैंने जगह दे दी। लेकिन उससे पहले इसमें हम एक बॉर्डर भी लगा देते हैं। तो हम एडिट में जाएंगे, स्टॉक में जाएंगे, और मैंने इसके अंदर इस बार 2 पिक्सल का ही बॉर्डर लगाया है, ओनली 2 पिक्सल का। ये देखो हल्का सा बॉर्डर आया हुआ इसके, और चारों तरफ से इसको ये दे दिया मैंने। अब आपको क्या करना है भाई, एडिट, वापिस से एडिट में ही जाना है, और यहाँ पर आता है एक डिफाइन पैटर्न। ये दिख रहा होगा आपको, डिफाइन पैटर्न नाम से एक ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, इसके ऊपर क्लिक करना है। और डिफाइन पैटर्न पे क्लिक करते ही ये आपकी फोटो को सेव कर देगा। किसी भी नाम से आप सेव करवा लीजिए, जैसे मैंने लिख दिया पासपोर्ट 1 नाम से, इस फोटो को सेव करा लिया और ओके कर दिया। बस सिंपल सी कहानी है, सिर्फ इतना सा करना है आपको। मैंने क्या किया वापिस से बता रहा हूँ, क्रॉपिंग हमने कर ही ली थी। कंट्रोल टी दबा के मैंने इसको ऑल्ट शिफ्ट दबा के चारों तरफ से थोड़ा सा छोटा करा ताकि साइडों में जगह बन जाए, और इस पे बॉर्डर दे दी। और फिर मैं एडिट में गया और मैंने इसको डिफाइन पैटर्न कर लिया, यहाँ पे नाम दे दिया और ओके कर दिया। बस अब हम कंट्रोल एन करके एक नई फाइल लाएंगे जिसमें हमें पासपोर्ट साइज फोटो बनानी है। तो मैंने लेटर वाली ले ली, सेम वही
और ओके कर दिया। अब इसके ऊपर वो फोटो अप्लाई करनी है हमें। तो देखो इस बार आपको कॉपी पेस्ट कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं है, आपको वापिस से एडिट में जाना है अगेन। इस ब्लैंक पेपर को लेने के बाद यहां से फिल करना है भैया। क्या करना है, स्ट्रोक के जस्ट ऊपर ऑप्शन आ रहा है फिल। इसको फिल करने के बाद आपसे ये पूछेगा भाई इस पेपर पे आप क्या फिल करना चाहते हो। तो आप इसको बोल दो कि भैया मुझे तो इसके अंदर पैटर्न फिल करना है। देखो आपने याद है पैटर्न ही बनाया था ना अभी आपने उसको, तो आपने इसको यहाँ पे क्या कर देना है, पैटर्न टूल ले लेना है। पैटर्न लेने के बाद आपकी जस्ट यहाँ पे क्लिक करोगे तो देखो वो फोटो आपको यहाँ दिख जाएगी जो आपने पैटर्न बनाया था। तो ये मैंने फोटो ले ली यहाँ से और इसको मैंने ओके कर दिया। ये देखो क्लिक करते ही ऑटोमेटिकली उसने पूरी पासपोर्ट साइज फोटो अपने हिसाब से क्रिएट करके दे दी आपको। तो मैंने दोनों तरीके से समझा दी भाई आप लोगों को। देखो मैंने उस टेक्निक से भी समझा दिया आप लोगों को और मैंने इस टेक्निक से भी समझा दिया। इससे थोड़ा फास्टली हो गया काम, आपको पता चल गया होगा। भाई इस टेक्निक में तो हमने क्या करा था, खुद ने कॉपी पेस्ट करी थी इस चीज को, और इस टेक्निक में क्या करना पड़ा, कुछ भी नहीं करना पड़ा, जस्ट सिंपली आपको डायरेक्टली पैटर्न फील हो गया। वापिस से बता रहा हूं भाई, एक बार और देख लेना। कुछ नहीं करना है आपको, फोटो को क्रॉप करने के बाद चारों तरफ से थोड़ा छोटा कर लेना है, बॉर्डर दे देनी है। फिर उसके बाद एडिट में जाके यहाँ पे पहले इसको डिफाइन पैटर्न करना है, यानी कि पहले हम इसका एक पैटर्न बनाएंगे जो कि एडिट में डिफाइन पैटर्न से बन जाता है। पैटर्न बनाने के बाद इस पैटर्न को फिल करेंगे। तो फिल करने के लिए हम एक नई फाइल लेंगे और उस फाइल के ऊपर जाएंगे और यहाँ पर आकर हम इसको फिल करेंगे। और फिल करने के बाद आपको यहाँ से एक ऑप्शन लेना है पैटर्न, और यहाँ से आपको अपनी फोटो चूज करनी है जिसको आपको फिल कराना है और ओके कर देना है बस, और अपने आप वो फिल होके आ जाएगी। तो आई होप मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्रॉप टूल क्या काम करता है। इज दैट क्लियर? सबको आ गया समझ में क्रॉप टूल और पासपोर्ट साइज फोटो बनाना? एनी डाउट? अरे किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? नो सर। नहीं सर। अब बताओ किसकी क्या प्रॉब्लम? हाँ भाई सर वो आपने बताया। हाँ बोलो बोलो। हेलो। हाँ आपने वो बताया था ना, परसों लास्ट क्लास ली थी, उसमें लेजर टूल यूज किया था ना आपने, बीच में वो लाइन लेजर टूल यूज करके फिर उसमें व्हाइट कलर फिल किया था, उसकी ओपेसिटी कम करके। ओपेसिटी कम करके समझा नहीं मैं। अरे वो उसमें आपने वो सिंबल बनाया था ना लास्ट क्लास में एक, भाई एक सर्कल लिया था, फिर उसमें आपने, हाँ हाँ, फिर वो बीच में आपने उसकी मतलब वो लेजर टूल यूज करके और उसमें ओपेसिटी कम करके उसका व्हाइट कलर फिल किया था ना। अच्छा नीचे मतलब कुछ ट्रांसपेरेंट थोड़ा- बनाया था जो, एक नीचे ट्रांसपेरेंट बनाया था, एक ऊपर भी बनाया था। ऊपर तो मैंने क्या ट्रांसपेरेंट बनाया, कुछ बनाया नहीं था। ऊपर तो मैंने नीचे बनाया था मैंने, तो उसका ट्रांसपेरेंट शेडो दिखाई थी उसकी बस हल्की सी। और वो ग्रुप, हाँ हाँ वो बोल रहा हूँ। आपको एग्जैक्टली करना क्या है ये बताओ ना। अरे मैं ऐसे बोल रहा था, आप समझ ही नहीं मेरी बात को है। हाँ मैं बताओ। ऐसे बोल रहा हूँ, वो लेजर टूल यूज करके आपने वो लेजर वो उस पे लाइनें खींची थी ना, हाँ हाँ फिर वो हाँ आधा कट गया था हिस्सा, फिर आपने उसमें व्हाइट कलर फिल कर दिया था। देखो मैंने क्या करा था, वापस से बताता हूँ। मैंने एक ब्लैक कलर लिया था इसके अंदर, तो जैसे हमने एक हाँ ब्लैक कलर फिल कर दिया था। फिर उसके बाद मैंने इसके ऊपर राइट क्लिक कर हाँ ट्रांसफॉर्मेशन सिलेक्शन करा था। फिर ऑल शिफ्ट दबा के हाँ छोटा करा था कुछ इस तरह से। हाँ को छोटा कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट को नहीं। फिर उसके बाद एंटर करके इसको हटाया, फिर डिलीट मार दिया था इस एरिया को, ये ऐसा बन गया था। ठीक है, अब उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल सिलेक्शन टूल लिया था बीच में, सर ये डिलीट हो नहीं रहा मेरे से। ये वाला हिस्सा कौन सा, ये सर्कल जो अभी सर ये बनाया सब था मैंने, चीजें, सर ये सर ये हाँ चीज तो हो गई सब। ये वाला पार्ट डिलीट नहीं हो रहा ना। यस सर। देखो इसको डिलीट करने से पहले आप ये पूरी तरह से आइडेंटिफाई कर लेना कि आपकी ब्लैक वाली लेयर सेलेक्ट तो है ना। कई बार क्या होता है, हम कोई दो एक से ज्यादा लेयर रखते हैं अपने पास में, जैसे मेरे पास 2 लेयर हो गई यहाँ पे। अब मैंने सिलेक्शन बना रखा है ब्लैक कलर पे, मुझे डिलीट करना है ये वाला ब्लैक कलर, और मेरी लेयर सेलेक्ट है कोई और जिसमें ये ब्लैक कलर है ही नहीं। अब मैं अगर डिलीट करूंगा तो ऑब्वियसली वो डिलीट नहीं होगा। ये देखो मैं भी यहाँ पे डिलीट बटन दबा रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो लेयर ही सेलेक्ट नहीं है। आपको करना क्या है, उस लेयर पे ही जाना है और फिर इसको डिलीट करना है, तो डिलीट हो जाएगा।
आपको ये चीज देखनी है कि आपने वो लेयर सेलेक्ट कर रखी है क्या जिस लेयर से आप इस ऑब्जेक्ट को डिलीट कर रहे हो।